हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं हूं सुदर्शन माली और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपने अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.4, जिसमें हमें ऐसे इक्वेशंस सॉल्व करने हैं जो नॉन लीनियर इक्वेशंस है। ओके। अभी ऐसे इक्वेशंस कैसे पहचाने जाते हैं? ये इक्वेशंस की जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो कभी भी वन नहीं होती है। ये पावर लेस देन वन आएगी, मतलब निगेटिव पावर रहेगी। तो ऐसे इक्वेशंस अगर आते हैं तो इन इक्वेशंस को नॉन लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। अगर ये नॉन लीनियर इक्वेशन है तो फिर इनको सॉल्व कैसे करना है? तो आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि नॉन लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है 2/x-3/y इज इक्वल टू 15, 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और इसको एक काम करता हूँ, हम इक्वेशन नंबर 1 बाद में देते हैं। ओके, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है हमें कि हम पहले उनको इक्वेशन से लेबल कर दे। देखो करना क्या है, ये जो इक्वेशन है 2/x, क्या मैं इस इक्वेशन को 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x इस तरीके से लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर वाला जो 2 है ये मैंने कैसे लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसका मतलब ये 1/x ये मैंने अगर सेपरेट कर दिया और ये जो 2 है इसको अगर मैंने इंटीजर के फॉर्म में सेपरेट किया तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते। सिमिलरली 3/y को मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/y लिख सकता हूँ। ओके, अभी ऐसा लिखने का रीजन क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। सिमिलरली ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/y इज इक्वल टू 77। अभी ये फर्स्ट एग्जांपल है इसीलिए मैंने आपको ये साइड में लिख के दिया कि ये एक्चुअली बनेगा कैसे। तो अभी देखो, इन दोनों इक्वेशन को अगर हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो मुझे इन दोनों इक्वेशन में कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है। क्या? ये 1/x यहाँ पे भी है और 1/x यहाँ पे भी है। ओके, और ऐसे ही ये जो 1/y है ये 1/y यहाँ पे भी है और 1/y यहाँ पे भी है। तो जब नॉन लीनियर इक्वेशंस आपके सामने आएंगे तो आपको करना क्या है, जो दो इक्वेशंस दिए होंगे उनमें कुछ सिमिलैरिटी है क्या उनको ढूंढो। तो देखो मुझे इन दोनों इक्वेशन में ये 1/x और 1/y ये सिमिलैरिटी दिख रही है। तो जो सिमिलैरिटी होती है उनके लिए कोई एक दूसरा वेरिएबल हमें कंसिडर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पुट 1/, पुट कहो या फिर सब्सटीट्यूट कहो, पुट 1/x इज इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू n। तो ये जो दिया हुआ इक्वेशन है ये 1/x की जगह पे मैं m को रिप्लेस करूंगा और 1/y की जगह पे मैं n को रिप्लेस करूंगा। तो क्या होगा, चलो देखते। देखो ये लिखने से क्या होने वाला है, ये जो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/x है सिर्फ इसकी जगह पे m रिप्लेस करना है, ये तो कोई भी क्षण एज इट इज रहेगा। तो क्या आएगा 2m माइनस ये जो 1/y है इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है हमें n। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3n इज इक्वल टू 15। तो इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, हमने सिर्फ इसको रिप्लेस किया है, कोई भी क्षण को रिप्लेसमेंट नहीं है। तो सिर्फ उन्हीं के लिए सब्सटीट्यूट करना है जिनके लिए हमने रिप्लेस किया है। अब ये रिप्लेस करने से क्या हो गया, देखो क्या ये इक्वेशन एज यूजुअल दिखने लग गया है, सिंपल दिखने लग गया है एज कंपेयर टू दिस। तो वैसे ही अभी सेकेंड वाले में भी लिखेंगे हम 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ये हो गए हमारे दोनों इक्वेशन जो हमें रेगुलर फॉर्म में दिख रहे हैं। अभी करना क्या है, ये लिखने के बाद अभी ये जो दो इक्वेशंस बने हैं जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किए थे उसी तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक तो कोएफिशिएंट इक्वल करके सॉल्व करो या फिर इलिमिनेशन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। मुझे यहाँ पे इलिमिनेशन यानी कि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड ये थोड़ी आसान लगती है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर कोएफिशिएंट को देख के मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि सेकंड इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट 8 है, तो ये जो पहला इक्वेशन है इसमें m का कोएफिशिएंट जो 2 है इसको मैं 8 कर सकता हूँ मल्टीप्लाई करके 4 से। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर इनको इक्वल करो ना। अभी इनको क्यों नहीं इक्वल कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे 3 के टेबल में ना 5 आता है ना 5 के टेबल में 3 आता है। तो ऐसे केस में मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा और जब मैं एलसीएम लेता हूँ
मुझे यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे भी एलसीएम ही ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैं सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, एक्चुअली वो एलसीएम ही है, लेकिन यहाँ पे हमें दो दो बार मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये जो ऑपरेशन है एन का कोएफिशिएंट इक्वल करने का, ये मैं अवॉइड करता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या कहा? ऐसे कोएफिशिएंट्स देखो जो आसानी से इक्वल हो जाए। ऐसे कोएफिशिएंट की तरफ जाना नहीं है कि जहां पे आपको दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़े। तो मैंने अगर ये इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 8m माइनस यहाँ पे आएगा 4 3 जा 12n, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60। तो ये हमें अभी नया इक्वेशन मिला है, तो इसको एक नया नंबर दे देंगे। अभी क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों में इनका कोएफिशिएंट सेम हो गया है। अभी कोएफिशिएंट सेम होने के साथ साथ उनका साइन भी सेम है, तो क्या करते हैं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3। हम क्या करेंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 2। तो फ्रॉम 2 बोला है तो सेकेंड नंबर का इक्वेशन ऊपर होना चाहिए, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, और फर्स्ट इक्वेशन सॉरी थर्ड इक्वेशन है उसके नीचे 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। अभी जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब ये जो 8m है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ओके, अभी ये 8m कैंसल, ये 5 प्लस है और 12 माइनस था लेकिन अभी हो गया प्लस, तो इसका मतलब 5 और 12 दोनों का साइन सेम है, तो दोनों की एडिशन हो जाएगी 17n इज इक्वल टू 77 प्लस है 60 माइनस है, तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, तो सब्ट्रैक्शन आएगी 17। तो क्या आंसर आया, 17n इज इक्वल टू 17। इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1, क्योंकि 17 को अगर मैंने देखो यहाँ पे लिख के बताता हूँ, तो ये 17 अपॉन 17 हो जाएगा ना, ये कोएफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1। ओके, अभी क्या करेंगे हम, ये जो n की वैल्यू है ये किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में, मेरे पास टोटल 3 इक्वेशन है, तो इनमें मुझे सबसे सिंपल और आसान इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में उसको रिप्लेस करूंगा। ओके, तो अभी n की जगह पे रिप्लेस करना है, बाकी के टर्म को बिल्कुल भी गुदगुदी करना नहीं, जैसा है वैसे के वैसे रहने देना है। 2m माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि यहाँ पे 3n है, n की जगह पे मुझे रिप्लेस करना है 1 इज इक्वल टू 15। इनको करेंगे अभी सिंप्लीफाई, 2m इज इक्वल टू 15, ये माइनस 3 राइट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो m की वैल्यू क्या होगी 18 अपॉन 2, ये अपॉन में आएगा, तो m इज इक्वल टू 9, ये है हमारी m की वैल्यू। तो अभी आप ये सोच में पड़ गए होंगे कि सर m और n ये दोनों वेरिएबल मिल गए, इसका मतलब आंसर हो गया क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तक आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे, क्योंकि इक्वेशन में वेरिएबल कौन से हैं, x और y, और हमें वैल्यू किसकी मिली है, m और n की। तो मुझे क्या करना होगा, m और n जिसके लिए मैंने कंसीडर किया था उनको ये वैल्यू रिटर्न करके देना पड़ेगा, समझा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न वैल्यू ऑफ m एंड n। m के लिए क्या है 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू m क्या है 9, n के लिए क्या है 1/1 n की वैल्यू क्या है 1। तो ये जो 9 है, क्या ये 9 को मैं 9/1 लिख सकता हूँ, और ये 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, ताकि ये दोनों जगह पे अभी हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखने लग गए। तो अभी x इज इक्वल टू क्या होगा, मुझे x चाहिए लेकिन x तो डिनोमिनेटर में, तो क्या करना है इसका रेसिप्रोकल लेना है, 1/x का रेसिप्रोकल x, तो 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा फिर 1/9, मतलब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और ऊपर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो गई x की वैल्यू। सिमिलरली y के तरफ भी ये 1/1 का 1 ही रहेगा, तो ये हो गई अभी हमारे एक्चुअल वैल्यू जो हमें चाहिए थे। तो सॉल्यूशन x, y क्या है 1/9, 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अभी देखो ये इक्वेशन, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बोला, आपको ढूंढना है सिमिलैरिटी। है क्या यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी? हाँ देखो, ये अगर मैंने 10 सेपरेट कर दिया तो 1/x+y हो जाएगा, और यहाँ पे 1/x-y होगा। सेम थिंग यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे, पुट 1/x+y इज इक्वल टू m और 1/x-y इज इक्वल टू n। हमने सिर्फ 1/x+y के लिए रिप्लेसमेंट किया, ये कोएफिशिएंट्स के लिए नहीं। कोएफिशिएंट के लिए कुछ भी रिप्लेसमेंट करना नहीं, क्योंकि हर बार कोएफिशिएंट सेम नहीं हो सकते, अलग अलग आ सकते। तो इसीलिए कोएफिशिएंट के लिए कुछ भी सब्सटीट्यूशन करना नहीं, न्यूमरेटर में हमेशा 1 रखना है। तो अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा फिर? तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा 10m प्लस, क्योंकि ये 1/x+y की जगह पे m आ जाएगा, प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे क्या बनेगा, 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अभी ये दोनों इक्वेशन को हमें करना है सिंप्लीफाई। मैं चाहता तो इसको रिड्यूस कर सकता था, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो कोई जरूरत नहीं इसको 2 से डिवाइड करने की, रहने दो, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे तो कोई भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब डिवीजन करने का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। ओके, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, ऐसा कोएफिशिएंट सिलेक्ट करेंगे जिसको हम इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि 10 के टेबल में ना 15 आता है, ना 15 के टेबल में 10 आता है। तो m का कोएफिशिएंट की जगह पे अगर मैंने n का कोएफिशिएंट इक्वल किया, तो अभी आप बोलोगे सर 2 के टेबल में तो 5 ही नहीं आता है, 5 के टेबल में 2 नहीं आता है, तो फिर इनको क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये जो है ये छोटे नंबर हैं। जो 15 और 10 इन दोनों का एलसीएम 30 है। ओके, तो ये एलसीएम लेने के जगह पे कुछ बच्चों को एलसीएम लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं एलसीएम की जगह पे ये ऐसे बोल सकता हूँ ना, कि मैंने अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बच्चों को जो समझ में जल्दी आता है। इसीलिए मैं क्या चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड एलसीएम, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पहला इक्वेशन है, ये पहले इक्वेशन को n के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे इक्वेशन को n के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख के देना पड़ेगा हमें कि हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अभी देखो मुझे n को इक्वल करना है, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में n का कोएफिशिएंट क्या है 5, प्लस माइनस साइन नहीं लेना है, सिर्फ नंबर उठाओ। एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? पहले इक्वेशन में n का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनका प्रोडक्ट छोटा है। ओके, अभी आप ऐसे यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते थे, सर फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन प्रोडक्ट बड़ा होगा, तो इसीलिए मैंने छोटे नंबर उठाए। तो अभी इसको अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो पहला टर्म होगा 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ये नया इक्वेशन है, नया नंबर देना है। सेम ऐसा ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 30m माइनस, जस्ट मिनट, 2 से मल्टीप्लाई करना है, -10n इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। ये है इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करना है, देखो इन दोनों इक्वेशंस में ये जो 10 और ये -10 जिनका कोएफिशिएंट सेम हुआ है, उनकी साइंस अलग अलग है। तो जब साइन अलग होती है तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, एडिंग। तो हम यहाँ पे ही कर देंगे एडिशन 3 एंड 4 की, अलग से फिर से दोबारा लिखो मत, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा यहाँ पे 80m इज इक्वल टू 20 माइनस 4 कितना 16। तो 80m इज इक्वल टू 16, मुझे क्या चाहिए m, तो m इज इक्वल टू 16/80। देखो कई बार मैंने देखा है बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, ये बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये 16 छोटा है 80 बड़ा है, तो ये अपॉन में कैसे क्या आएगा, तो बच्चे इनको 80/16 लिख देते हैं, और यहीं पे गलती हो जाती है, और आगे का पूरा सॉल्यूशन आपको आता है फिर भी उसका पूरा वेटेज नहीं मिलता है। क्यों नहीं? क्योंकि आपने यहीं पे गलत लिख दिया है। हमें ये कोएफिशिएंट को ट्रांसफर करना है, ये नहीं देखना है कि ये नंबर 16 से छोटा या बड़ा है। जो रूल है रूल को पकड़ के चलो, नंबर को देख के नहीं जाना है कि ये नंबर छोटा बड़ा है, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे 16 के टेबल में 80 आता है, तो मतलब ये दोनों नंबर 16 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या आएगा 1/5, क्योंकि 16 को 16 से डिवाइड किया, यहाँ पे लिख के बताता हूँ 16/80।
इसको 16 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 16 से डिवाइड करेंगे, मतलब रिड्यूस हो जाएगा ना, 16 वन जा 16, 80 को 16 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, तो आंसर है 1/5। तो ये हो गई m की वैल्यू। ओके, अभी हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू। कैसे? ये m की जो वैल्यू है ये किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/5 इन इक्वेशन नंबर। कौन सा इक्वेशन छोटा दिख रहा है? कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहला इक्वेशन है 10m, m की जगह पे 1/5 आएगा। बाकी इक्वेशन जैसा है वैसे का वैसा लिखना है। तो अभी ये जो 10 है, क्या ये 10 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ? मल्टीप्लीकेशन है तो हो जाएगा, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। तो क्या आंसर आया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, प्लस ये 2n एज इट इज इक्वल टू 4। तो 2n इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये ट्रांसफर कर दिया मैंने राइट में। सो देयरफॉर 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमें चाहिए n, तो 2/2 n है, n की वैल्यू मिल गई मुझे 1। तो m की वैल्यू मिल गई अभी, और n की वैल्यू भी मिल गई। अभी क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को रिटर्न कर देंगे। क्या है यहाँ पे नीचे लिख के बताता हूँ मैं वो। ओके, तो रिटर्न इसके आगे का लिखना है यहाँ पे। हाँ, रिटर्न वैल्यूज ऑफ m एंड n। m के लिए क्या यूज किया है हमने? 1/x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू, m की वैल्यू है 1/5, कॉमा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है? 1, इसको मैं 1/1 लिखता हूँ। अभी क्या करेंगे? यहाँ पे इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसका रेसिप्रोकल मतलब है x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 5 होगा। ये इक्वेशन नंबर क्या है? ये इक्वेशन नंबर 4 तक हुआ है, तो इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली यहाँ पे भी रेसिप्रोकल ले लो, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 1/1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये है इक्वेशन नंबर 6। अभी ये दो नए अलग से इक्वेशन मिले हमें, तो अभी इन दोनों को भी सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट का जो साइन है वो अलग अलग है और कोएफिशिएंट भी सेम है। तो इनको जस्ट सिंपली हम करेंगे ऐड, एडिंग 4 5 एंड 6। तो जस्ट सिंपली यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर दो, ये y y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। सो x इज इक्वल टू 6/2, यानी x इज इक्वल टू 3 आ गया। ओके, अभी हमें चाहिए y, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर। अभी हमारे पास टोटल 6 इक्वेशन है, तो ये 6 इक्वेशन में से क्या हम ये ऊपर वाली इक्वेशन में x की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें अगर x को रिप्लेस करना है तो इसमें x तो दिखना चाहिए। तो x कौन से इक्वेशन में है? x ये वाली इक्वेशन में 5 और 6 में। तो इन दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करो। मैं करता हूँ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 5 में। x की जगह पे आएगा 3, प्लस ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3। सो y इज इक्वल टू कितना? 2। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो सॉल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 कॉमा 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना है? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अभी ये क्वेश्चन भी सिमिलर वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे? बताता हूँ। चलो देखो, जैसे हमने कहा था कि सिमिलैरिटी ढूंढो, क्या है? x-2 x-2, y+3 y+3। हाँ, है सिमिलैरिटी। न्यूमरेटर में जो कोएफिशिएंट है उनको हटा के वहां पे क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुट 1/x-2 इज इक्वल टू m। चाहे तो ए बी वेरिएबल भी ले सकते हो, और 1/y+3 इज इक्वल टू m। तो इक्वेशन क्या बनेगा? अभी ये जो है यहाँ पे आएगा 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे 31m, ये देखो ये हट जाएगा। हाँ, यहाँ पे हमें m को रिप्लेस करना है, प्लस 27n इज इक्वल टू 89। अभी ये देखो दोनों के दोनों इक्वेशन देवा रे देवा, इनके कोएफिशिएंट देखो कितने बड़े बड़े कोएफिशिएंट है, और ना एक दूसरे के टेबल में आते हैं।
ओके, तो ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है जरा अच्छे से देखो इन इक्वेशंस को। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में क्या करेंगे, इनको इक्वल करना है ना, चलो इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल करो, टाइम ज्यादा जाएगा, दिस इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। हमने पहले ही एक्सरसाइज में, पहले प्रैक्टिस सेट में क्या पढ़ा था, अगर कोई विषण की अदला बदली होंगी तो उनको हमेशा ए एस ए इससे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एड 1 एंड 2। तो 1 नंबर का जो इक्वेशन है 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। यहाँ पे 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। एडिशन करना है तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, इन दोनों की एडिशन आएगी 58m, यहाँ पे भी 58 ही आएगा, जैसे कि मैंने बताया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आएगी 174। अभी जब हम ये इन दोनों इक्वेशन को ए से सॉल्व करते तो यहाँ पे जो नंबर मिलते ये हमेशा सेम होते, और राइट हैंड साइड में जो नंबर मिलता है वो हमेशा इन्हीं से डिविजिबल होता है। तो 58m प्लस 58n इज इक्वल टू 174। सबको क्या करेंगे हम 58 से डिवाइड करेंगे, इसको 58 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, इसको भी 58 से डिवाइड किया तो 1n आएगा, और इसको अगर मैंने 58 से डिवाइड किया तो अभी देखो इसके यूनिट में 8 है, मुझे यूनिट में प्रोडक्ट में 4 चाहिए, तो 8 3 जा 24, इसका मतलब मैंने अगर 174 को 58 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन में 3 आना चाहिए। चाहे तो आप ऐसे बाजू में इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 24 कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 74, देखो क्या आया आंसर 3। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर, ये नया इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैं इनको पहले एज इट इज रीअरेंज कर लेता हूँ। अभी सब्ट्रैक्शन करते समय क्या होता है, जिनकी हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है उनका साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। अभी करेंगे सब्ट्रैक्शन। 27 में से 31 को माइनस करना है जो कि माइनस है, तो इसका मतलब हमारा आंसर -4m आएगा। यहाँ पे 31 में से 27 को माइनस करना है, 31 प्लस है तो इसका मतलब हमारा आंसर +4 आएगा, इज इक्वल टू 85 छोटा नंबर है उसमें से बड़े नंबर को माइनस करना है तो आंसर -4 आएगा। तो क्या इक्वेशन मिलेगा हमें, -4m प्लस 4n इज इक्वल टू -4। हर एक नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है, हर एक नंबर 4 से डिविजिबल है, तो डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे बच्चों, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख लेना। देखो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस से नहीं, तो ये जो साइन है इनका साइन एज इट इज रहेगा, m प्लस n इज इक्वल टू, एंड डोंट फॉरगेट टू डिवाइड दिस आल्सो। बहुत से बच्चों से गलती ये भी हो जाती है कि इसको मिस कर देते डिवाइड करना, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी क्या पढ़ा था हमने, एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, अभी क्या बची है एडिशन। तो किसकी एडिशन, जिन दोनों को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है ना, उनसे जो नए इक्वेशन मिले उन दोनों की एडिशन करना है अभी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 3 एंड 4। तो यहाँ पे अरेंज करेंगे m प्लस एन इज इक्वल टू 3, m माइनस एम प्लस एन इज इक्वल टू -1। एडिशन में साइन नहीं चेंज होता है, तो फिर ये m और m का साइन अलग अलग है तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा n प्लस एन 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना 2। तो n की वैल्यू क्या है 2/2, क्योंकि अपॉन में आ जाएगा तो n की वैल्यू है 1। अभी n मिल गया मुझे, अगर मुझे n मिल गया है तो क्या चाहिए अभी m, तो ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुट m सॉरी n की वैल्यू पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर। अभी देखो हमारे पास 1 2 3 4 4 इक्वेशन है, चारों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करो, मैं थर्ड में सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसको, कहाँ पे n की जगह पे, ये थर्ड वाला इक्वेशन है, m प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सो m इज इक्वल टू ये 3, ये राइट में जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या है 2। तो ये है मेरे पास आई हुई m की वैल्यू। ओके, m और n दोनों वैल्यू मिल गई, अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे इन वैल्यूज को रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न कहाँ पे करेंगे,
ये वाले एक्सप्रेशन में जो हमने ऊपर लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिटर्न वैल्यू ऑफ m एंड n। m के लिए क्या है 1/x-2 इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है 2, इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। 1/y+3 इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है 1, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। देखो ये यहाँ से रिप्लेस किया मैंने ये। अभी ये भी अपॉन में तो रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा x-2 और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/2। यहाँ पे भी रेसिप्रोकल y+3 और यहाँ पे रेसिप्रोकल 1। अभी हमें चाहिए x, तो ये 1/2 एज इट इज, ये -2 राइट में जाएगा तो +2 हो जाएगा। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना 5, 5/2। ओके, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, y इज इक्वल टू 1, ये +3 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, मतलब मुझे x और y दोनों मिल गए। ओके, तो क्या है, सो देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 5/2, -2। तो ऐसा ये इक्वेशन सॉल्व करना था। ये इक्वेशन आपको 4 मार्क के लिए आते हैं, इस टाइप के इक्वेशंस। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है बच्चों। ये देखो, ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट है 1.4, ये पूरे प्रैक्टिस में सेट में जितने भी एग्जाम्पल दिए वो हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। चलो बढ़ते हैं अभी हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या दिख रहा है, ये देखो, ये पूरा का पूरा टर्म 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो भले ही न्यूमरेटर सेम है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे 2 आ गया है, यहाँ पे भी 2 आ गया है, मतलब हमें रिप्लेसमेंट सिर्फ इसके लिए चाहिए, ये 2 के लिए नहीं है। तो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में रिप्लेसमेंट किया था, हम रिप्लेसमेंट सिमिलर टर्म के लिए करते, तो जो एक्स्ट्रा टर्म होती है वो सेपरेट में लिखते। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट 1/3x प्लस y इज इक्वल टू m और 1/3x माइनस y इज इक्वल टू n। जरा अच्छे से देखो बच्चों, इनको मैं किस तरीके से लिखता हूँ। ये पूरा का पूरा टर्म रिप्लेस हो जाएगा m के साथ, तो m, क्योंकि ऊपर 1 है ना और हमने यहाँ पे 1 कंसीडर किया है। पिछले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे कोएफिशिएंट अदर देन 1 रहता था, इसीलिए हम वो कोएफिशिएंट को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते थे। प्लस ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा बाय n इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे अभी देखो, इसको जरा अच्छे से देखो, ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस वाई ऐसा है, तो क्या मैं इसको 1/3x प्लस वाई ये सेपरेट लिखा है मैंने। अभी आगे पहले वाले इक्वेशंस में क्या था, ये ऊपर वाला नंबर जो रहता था तो हम इसको साइड में लिखते थे, लेकिन अभी यहाँ पे ऊपर में 1 नहीं है, यहाँ पे अदर देन 1 नहीं है, तो सिर्फ 1 है, तो ये 1 को 1 ही रखेंगे। ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, इसका मतलब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं m से। ओके, तो बचेगा क्या, यहाँ पे अपॉन में 2 बचेगा, तो ये कैसा एक्सप्रेशन बनेगा, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा m/2। ओके, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, माइनस यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा n/2, क्योंकि अपॉन में 2 है, अपॉन में अगर कोई नंबर नहीं तो सिर्फ ये सिर्फ वेरिएबल बचेंगे, इज इक्वल टू -1/8। अभी ये होने के बाद यहाँ पे इक्वेशंस में ये तो थोड़ा सिंपल हो गया, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में मुझे कुछ नंबर दिखाई दे रहे, तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को हटा देंगे ताकि एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा और सिंपल हो जाए। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा 4m, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 4n और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 3, कैसे 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन बना है। तो इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है 8, तो सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो ऐसा नहीं करना है, कभी कभी अगर थोड़े अलग नंबर, जैसे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 है, तो अब जैसे मैंने बोला कि बड़ा नंबर 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे 2 और 8 का एलसीएम 8 आता है, इसीलिए मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको अगर मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे आएगा, m/2 मल्टीप्लाइड बाय 8, मतलब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऐसा आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 4m। जैसे सेम यहाँ पे भी 4n इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो -1, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो इन दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट का साइन सेम है,
ये देखो सॉरी, एन का कोई भी क्षण एम का सेम है लेकिन एन का अलग अलग है। कोई भी क्षण दोनों जगह पे सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2। तो 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। एडिशन है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8m। ये तो कैंसल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो m की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, मैंने 1 लिख दिया, जस्ट अ मिनट। 2। तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 2 अपॉन 8, ये अपॉन में आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या है, ये 2 से डिविजिबल है दोनों, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो m की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। अभी ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, मैं यहाँ पे करता हूँ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट, साइड में लिखता हूँ। पुट m इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ m की जगह पे। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। तो ये 4 4 तो उड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा फिर, यहाँ पे बचा सिर्फ 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। तो 4n इज इक्वल टू 3, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो 4n इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू, इसके आगे का काम आप सभी को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी टर्म को किसी राइट में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है, तो वो कैसे ट्रांसफर होते हैं ये आप सभी को पता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, m की वैल्यू 1 अपॉन 4 है, n की वैल्यू 1 अपॉन 2 है। अभी क्या करेंगे, इनको रिटर्न करेंगे जिसको हमने कंसिडर किया था। यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं ये, रिटर्न वैल्यूज ऑफ m एंड n। m के लिए क्या है, 1 अपॉन 3x प्लस वाई, 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, m है 1 अपॉन 4, और n के लिए क्या है, 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ओके, अभी ये हो जाने के बाद देखो, अपॉन में नंबर से तो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसका रेसिप्रोकल आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल लेना है। अभी ये जो इक्वेशंस बने हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम अलग नंबर देंगे। अब तक कितने नंबर दिए हमने, 2, तो इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 4। अभी इन दोनों को कर देंगे हम ऐड, ऐड 3 एंड 4, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एडिशन है ना, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिंपली इनका कैलकुलेशन करना है। ये y y कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 3x कितना, 6x, 4 प्लस 2 कितना, 6। तो इसको मैं अभी यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। तो 6x इज इक्वल टू 6, मुझे चाहिए x, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो भाई इसको किसी एक इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 या 4 में से ही किसी एक में सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में तो m और n है, x कहीं पे भी नहीं है। तो हम ये थर्ड वाले इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, राइट में आएगा तो माइनस होगा। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू क्या है 1, और हमें यही चाहिए था सॉल्यूशन, x कॉमा वाई कितना है 1 कॉमा 1। तो इस तरीके से बच्चों इन इक्वेशंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना सिंपल एक्सरसाइज है, 4 मार्क के लिए हर एक क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ा और अच्छी तरीके से करके रखना है, समझा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे का प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग द एग्जाम्पल्स, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे साइमल्टेनियसली तो ये लंबे समय तक के लिए आपके ध्यान में रहेगा। अगर आपने सडनली 1-2 हफ्ते के बाद इक्वेशंस की प्रैक्टिस करना चाहा, तो शायद ऐसे हो सकता है कि आपके कुछ कंसेप्ट मतलब आप भूल सकते हो, तो इसीलिए इनको टाइम टू टाइम डेली कम से कम आधा या 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।